आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव कर रहा है। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted when a force directly towards the center of circle. So हमने पहले देख रखा है वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स उसके सेंटर पर अप्लाई होगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ m is a mass and v is a speed and r is a radius, then it is shown that F is equals to mv square by r. If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in the uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equals to mv square by r, where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance. Thus, Newton concludes that the centripetal force, which is a force acting on the planet, and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planets and the sun. Newton identified this force with the force of gravitation and postulates the inverse square law of gravitation. This gravitational force is much weaker than other forces in the nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of the planets, stars, and the other constituents of the universe. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Will the velocity of a stone throw vertical upward remain constant or it will change with time? जो किसी स्टोन की वेलोसिटी, जिस स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? And how will it change? अगर चेंज होगी तो कैसे? Why does the stone move up all the time? कैसे स्टोन हर वक्त मूव करेगा? Why does it fall down after reaching a certain height? और कैसे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो कैसे नीचे आ जाएगा स्टोन? What does its maximum height depend on? उसकी जो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेगी? The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को यानी अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर। जो सेंटर ऑफ द मास है अर्थ का, वो सिचुएट करता है सेंटर पे है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पर होगा। Just because of this force, just because of gravitational force, an object fall vertically downwards on the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, नीचे गिरेगा अर्थ पर। सिमिलरली when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down or reduce its velocity. जैसे हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Due to the constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. So, नीचे खींचने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। द पुल कंटिन्यू टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन मूविंग
vertically downward towards the center of the earth under this influence. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है। According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body result in its acceleration. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसी भी एक बॉडी पर एक्ट करेगी जो स्पेसिफिक बॉडी हमने दिया, जो ऑब्जेक्ट लिया है। Thus the gravitational force due to the earth on the object results in its acceleration. So जो gravitational force है वो acceleration की वजह से भी होगा। This is known as acceleration due to gravity and it is denoted by g, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। What would happen if there were no gravity? क्या होगा अगर यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी? What would happen if the value of g was twice as larger? क्या होगा अगर g, कैपिटल G की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी तो? हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल जी से, जिसका मास है एम, जो कि जिसके डिस्टेंस है आर। सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन इज फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। हियर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। सो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। सो जी की वैल्यू हो गई जी एम बाय आर स्क्वायर। So, if an object is situated on the surface of the earth, r is equals to the radius of the earth. So, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। This acceleration depends only on the mass m and the radius r of the earth, and so acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all the object. It does not depends on the property of an object. So जो acceleration depend करता है वो mass पर और radius पर depend करता है, ना कि किसी object की property पर। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, and if you have any query related to this then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.